अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब आप रिंग रखने वाले सैयारों के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में आता है कि ऐसा एक ही सैयारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। ये सैयारा सैटर्न है जिसके गिर्द रिंग्स मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में इसी तरह के 3 सैयारे और भी हैं और ये सैयारे जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये सैयारे अपने गिर्द मखसूस तरह की रिंग्स रखते हैं। ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते क्योंकि ये रिंग्स बहुत ज्यादा बारीक हैं और इन्हें जमीन से नहीं देखा जा सकता। हमें इन रिंग्स के बारे में इस वक्त मालूम हुआ जब वॉयेजर अव्वल और वॉयेजर दोम सन 1970 और 80 में इनके करीब से गुजरे। कुछ साइंसदानों का मानना है कि माजी में एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन के गिर्द भी रिंग्स मौजूद थी। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब मरीख की जिसामत के बराबर का सैयारा थिया जमीन से टकराया तो इसके नतीजे में बहुत सा मलबा खला में शामिल हो गया। साइंसदानों का मानना है कि इस मलबे ने शायद जमीन के गिर्द एक छोटी सी रिंग बना दी होगी। अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें तो इनका मास बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही इनकी ग्रेविटी की फोर्स भी बहुत ताकतवर होती है। ब्लैक होल्स चीजों को इस तरह अपने अंदर नहीं खींचते जैसा कि आप सोचते होंगे। ब्लैक होल्स सिंक होल्स यानी जमीन में पड़ने वाले गड्ढों की तरह होते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल के बहुत ज्यादा पास चले जाएंगे तो आप इसकी तरफ खिंचने लगेंगे और आखिरकार इसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी ब्लैक होल के गिर्द मौजूद एक मखसूस हद को क्रॉस नहीं करते तो आप महफूज हैं। ये हद इवेंट होराइजन कहलाती है। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज को एक ऐसे ब्लैक होल से बदल दें जिसका मास सूरज के मास के बराबर हो तो तमाम सैयारे इस ब्लैक होल के गिर्द बिल्कुल वैसे ही चक्कर लगाते रहेंगे जैसे कि वो सूरज के गिर्द लगाया करते थे। ये अलग बात कि निज़ाम शमसी में मौजूद सैयारे रोशनी से महरूम हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चांद की कोई भी स्याह साइड यानी डार्क साइड नहीं है क्योंकि चांद के चारों जानिब रोशनी पड़ती है। ये अलग बात है कि हम चांद की एक ही साइड को देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा चांद अपने महवर के गिर्द जिस रफ्तार से घूमता है इसी रफ्तार से ये जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो हमारा चांद जमीन के साथ टाइडली लॉक है। अगर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से टकराने वाला हो तो आपके जहन में इसे रोकने का बेहतरीन तरीका क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक जोहरी हमले के जरिए इस एस्ट्रॉयड को रोक सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी तबाही का बाइस बनेगा। जब हम एक एस्ट्रॉयड को एटम बम से निशाना बनाएंगे तो इसके नतीजे में ये अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। ये तमाम टुकड़े जमीन पर बरस पड़ेंगे। इस तरह एक बड़े एस्ट्रॉयड से निपटने के बजाय हमें इसके अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से निपटना होगा। इसकी वजह से हम लोगों को महफूज ठिकानों तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। एटमी हमले के जरिए एक एस्ट्रॉयड को जमीन के साथ टकराने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एटम बम को इस एस्ट्रॉयड के साथ टकराने के बजाय इससे थोड़े फासले पर ब्लास्ट करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि इस ब्लास्ट के नतीजे में पैदा होने वाली फोर्स इस एस्ट्रॉयड को दूर धकेल देगी। जमीन पर खड़े होकर हम आसमान पर हजारों की तादाद में सितारे देख सकते हैं, लेकिन क्या चांद पर खड़े होकर ऐसा कर पाना मुमकिन है? वो खलाबाज जो चांद पर गए, इनका कहना था कि चांद की सतह से सितारे देख पाना आसान नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारा चांद बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में रोशनी इसकी सतह से आसमान में मुनक्किस होती है, जिसकी वजह से चांद पर खड़े होकर आसमान में सितारे देख पाना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप रोशनी से आलूदा शहर में आम आंख से सितारे देखने की कोशिश करें। ये बात मशहूर है कि खलाई सफर से इंसान का कद बढ़ जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि खलाबाज खला में 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं, लेकिन खलाबाजों के कद में होने वाला ये इजाफा आर्जी होता है और जैसे ही वो जमीन पर वापस लौटते हैं तो इनका कद नॉर्मल हो जाता है। कद बढ़ने की वजह यह है कि खला में इन पर जमीन की ग्रेविटी अमल नहीं कर रही होती और इनकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद वर्टिब्री थोड़ा सा फैल जाती है। खलाई सफर के मुतालिक ये भी मशहूर है कि इस दौरान इंसान की उम्र कम रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरों के नुक्ता नजर से आपकी उम्र के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन आपको इसका इल्म तक नहीं होता, क्योंकि आपकी उम्र आपके अपने वक्त और प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इसी रफ्तार से बढ़ रही होती है। यानी अगर एक इंसान की उम्र 60 साल थी और वो अपने पैदा होने से लेकर मरने तक रोशनी के करीब रफ्तार से खला में सफर करता रहा तो भी वो 60 साल जिंदगी ही गुजारेगा। ये अलग बात है कि जमीन पर बहुत लंबा गुजार चुका होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खला में रो पाना मुमकिन नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि आखिर क्यों खला में कोई भी इंसान रो नहीं सकता, और दूसरी बात ये कि वो लोग जो ये समझते हैं कि खला में रोना मुमकिन नहीं, वो गलत है। खला में रोना तो मुमकिन है, मगर ये जरा मुख्तलिफ है। जब हम जमीन पर होते हैं तो ग्रेविटी हमारे आंसुओं को नीचे बहा लेती है, लेकिन खला में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। इसलिए खला में अगर कोई इंसान रोए तो इसके आंसू इसकी आंखों के साथ जुड़कर पानी के एक बड़े कतरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर कोई इंसान खला में ज्यादा देर तक रोता रहे तो इसके आंसू इसकी आंखों पर जमा हो जाएंगे, जिसके बाद इसके लिए देख पाना मुश्किल हो जाएगा।
मरीख पर आने वाले तूफान बहुत बड़ा मसला है। मरीख पर आने वाले तूफान में गर्दो गुबार के जो ज़र्रात मौजूद होते हैं वो बआसानी कहीं भी जा सकते हैं। ये तूफान कई कई महीनों तक जारी रहते हैं, लेकिन ये तूफान मरीख पर भेजे गए आलात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसकी वजह यह है कि मरीख का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर के मुकाबले में सिर्फ 1% है। इसलिए गर्दो गुबार के ये ज़र्रात अगर बहुत ज्यादा रफ्तार से भी हरकत कर रहे हों तो भी हवा की गैर मौजूदगी की वजह से ये मरीख पर भेजे गए आलात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये तूफान सोलर पैनल्स को ढांपने की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा इनकी वजह से मरीख की सतह पर मौजूद रोवर्स हाइबरनेशन में जा सकते हैं। सितारों के मुतालिक मशहूर है कि वो मुसलसल जलते बुझते रहते हैं, यानी इनकी रोशनी कम और ज्यादा होती रहती है। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो ये ब्लिंक करते हैं, मगर ऐसा नहीं। सितारों का ब्लिंक करना एक तरह का इल्यूजन है। सितारों की रोशनी काफी मुस्तकिल होती है। सितारे गैस के इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ब्लिंक करते नजर आते हैं, जिन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को तरतीब दे रखा है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस के ये मॉलिक्यूल्स इन सितारों से आने वाली रोशनी को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सितारे जलते बुझते महसूस होते हैं। बहुत से लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में समझते हैं कि ये इलाका मुकम्मल तौर पर बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है और अगर इसमें से कोई स्पेसशिप गुजरना चाहे तो इसे बड़ी महारत से चलाना होगा, क्योंकि ये पत्थर खला में तेजी से तैर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद पत्थर एक दूसरे के इतना करीब नहीं होते जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर तैरते हुए दो पत्थर एक दूसरे से कई मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होते हैं। इन पत्थरों के आपस में टकराने के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। दीवारें चीन के बारे में मशहूर है कि ये इंसानों की जानिब से तामीर किया जाने वाला वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसे खला से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। हो सकता है कि इसे कैमरे या जूम वाले लेंसेज की मदद से देखा जा सके, लेकिन इसे आम आंख से देख पाना मुमकिन नहीं। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 10 मीटर के दरमियान है, जिसकी वजह से इसे खला से देख पाना मुमकिन नहीं। ताहम आप इंसानों की तरफ से तामीर होने वाले बहुत से दूसरे अजसाम को खला से देख सकते हैं। इनमें डैम, पुलें और मिस्र के एहराम वगैरह शामिल हैं। रात के वक्त दुनिया के बड़े शहरों में मौजूद रोशनियों को भी खला से देखा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।